जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। श्री गणेशाय नमः, श्री पंच देवता नमः, नवग्रह देवता नमो नमः, इष्ट देवता नमो नमः, कुबेर देवता नमो नमः। जय श्री सीताराम। श्री शिव महापुराण नमो नमः। रुद्र संहिता 5वां युद्धखंड। पहला अध्याय। ब्रह्मा जी का भगवती जगदम्बा की स्तुति करना और उनसे कहना दक्ष के यहाँ उमा नाम से जन्म लेकर शिव जी से विवाह करें। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। धर्म से जुड़ी हुई कथा कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। अगर आप सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं तो आपको ये सब जो इसमें वर्णन है ये सब आपकी जानकारी में होना चाहिए। जय श्री सीताराम। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब दक्ष तप करने के लिए मंदराचल पर्वत को चलते गए तो मैंने भी कठिन व्रत धारण करके श्री माता जगदम्बा का ध्यान किया एवं स्वयं स्तुति निर्माण करके उसको सुनाई। जगदम्बा खुश होकर प्रकट हो गई। जगदम्बा के श्री अंगों की क्रांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्य के समान थी। वह अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, वान, धनुष, पारिद, शूल, भूषंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए थे। उनके 3 नेत्र थे। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। मैंने उनके दर्शन किए, नतमस्तक होकर उनको प्रणाम किया तथा स्तुति करके उनको खुश किया। हे ब्राह्मण, तुमने किस उद्देश्य के लिए मेरी स्तुति की है, शीघ्र कहो। इस पर मैंने हाथ जोड़कर कहा, मातेश्वरी, रुद्र नामक भगवान सदा शिव जी ने मेरा अपमान किया है। मेरी कामना है आप सती का रूप धारण करके उनके मद को चूर्ण करें। आप दक्ष की कन्या बनकर भगवान सदा शिव जी को मोहित करें। भगवती आपको छोड़कर मुझ में, विष्णु जी में अथवा किसी और में उनको मोहने की शक्ति नहीं है। आपको कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे हैं। मेरे इस प्रकार कहने पर भगवती आश्चर्य में पड़ गई और चिंतित भी हो गई। उन्होंने कहा, यह आज तुम कैसी बात कर रहे हो ब्रह्मा जी? भगवान श्री सदाशिव जी के मोहने का भाव और अब उसके लिए मुझसे सहायता। जो कुछ तुम कर रहे हो यह भगवान सदाशिव जी की निंदा है, यह तुम्हारी भूल है। सभी जानते हैं कि मैं भगवान श्री सदाशिव जी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकती। तुम ही बतलाओ, बतला, निर्विकल्प भगवान शंकर को मोहित करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मैं तो उनको एक तुच्छ दासी हूँ। उन्होंने भगवतों का उद्धार करने के लिए ही रुद्र अवतार धारण किया है। भगवान सदाशिव जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। तुम्हारे श्री ब्रह्मा जी के एवं श्री विष्णु जी के स्वामी हैं। योग में भी वह तुम दोनों से बढ़कर हैं। मैं विस्मित हूँ कि वह विमूढ़ता तुम में कहाँ से आ गई। माया के स्वामी को ब्रह्म मोहना चाहता है, आश्चर्य है। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान में हो गई। उसी अवस्था में उनको भगवान श्री सदाशिव जी की ओर से आज्ञा हुई, मेरे इच्छा के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। मेरे इच्छा से श्री ब्रह्मा तथा दक्ष तप कर रहे हैं। तुम उनको वरदान देकर दक्ष प्रजापति के यहाँ अवतार धारण करो, मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। भगवान सदाशिव जी की आज्ञा पाकर देवी भगवती ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, अच्छी बात है, मैं इसका यत्न करूँगा कि शिव जी जिससे मोहित होकर स्वयं ही दूसरा विवाह कर लें। शंकर जी को मोहने वाली इस संसार में कोई नहीं है। मैं भी इतनी क्षमता नहीं रखती। उनको मोहित करना मेरी शक्ति से बाहर है। फिर भी उनको मोहित करने की चेष्टा करूँगा तथा अवतार लेकर तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा। इतना कहकर माता जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, भगवती जिस समय मुझको वर देकर अंतर ध्यान हो गई उस समय दक्ष प्रजापति मंदराचल पर्वत पर उग्र तप कर रहे थे। वह पूरे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करते रहे। वह गर्मी के दिनों में 5 अंगनी तप कर शीतकाल में जल में प्रविष्ट होकर तप करते रहे। अपने तप के बीच में उन्होंने प्राणायामों की सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवती ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगवती शिवा सब कुछ जानती थी। उन्होंने दक्ष प्रजापति से कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, यदि आप मुझसे खुश हैं तो मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर जन्म लीजिए। दूसरे स्वामी भगवान सदाशिव जी ने रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतार धारण किया है। हे देवी,
आपका अभी तक अवतार नहीं हुआ। अब प्रश्न उठता है, उनकी पत्नी कौन हो? वह तो आप ही हो सकती हैं। ब्रह्मा जी ने इस कार्य के लिए मुझे यहाँ मद्राचल पर्वत पर तप करने के लिए भेजा था। अब आप ही अपनी मोहिनी माया से सदा शिव जी को मोहित करके संसार का उपकार कीजिए। इस पर श्री जगदम्बा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी स्त्री के गर्भ से पुत्री रूप होकर जन्म लूंगी तथा भगवान सदाशिव जी को अपनाने के लिए कठिन तप करूंगी। एक बात को स्मरण रखना, वह यह है कि तुम अहंकार बिल्कुल नहीं करना। यदि अहंकार करोगे तो तुम्हारा अहंकार नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर भगवती शिवा अंतर ध्यान हो गई। वहाँ से लौटकर दक्ष प्रजापति ने बहुत सी मानसी सृष्टि की तथा 10,000 पुत्र पैदा किए, मगर वह सब के सब तुम्हारे नारद ऋषि के उपदेश से वैराग्य हो गए। यह देखकर दक्ष को बड़ा भारी दुख हुआ तथा उसने तुमको क्रोध में भरकर श्राप दे दिया। तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं पर भी न रुक पाओगे। इस प्रकार तुमको श्राप देकर वह तनिक शांत हो गए तथा मैथुन सृष्टि का विचार किया। उसके उपरांत उन्होंने पंचजन्या से हजारों पुत्र उत्पन्न किए। वह पुत्र भी अपने बड़े भाइयों की भांति वैराग्य हो गए। उसके बाद उन्होंने स्त्री के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की, जिनमें से उन्होंने 10 कन्याएं धर्म को, 13 काश्यप को, 2 भूतोगिरस, 2 कृषास तथा शेष गरुड़ के साथ विवाह दी, जिनकी संतानों से तीनों लोक भर गए। इन 60 कन्याओं के पैदा होने के बाद दक्ष प्रजापति को भगवती उमा ने दर्शन देकर कहा, प्रजापति, जो तुमने मुझे कन्या के रूप में लेने के लिए तपस्या की थी, मेरे कथनानुसार तुम्हारा अभिष्ट अवश्य सिद्ध होगा। इसके लिए तुमको तप करना होगा। दक्ष से इस प्रकार कहकर भगवती दक्ष प्रजापति की पत्नी के पास जाकर बाल रूप धारण करके लेट गई एवं रोने लगी। बस फिर क्या था, जगदम्बा का रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ गई। कन्या का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई एवं सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। गाने बजाने के साथ साथ बड़ा भारी उत्सव हुआ। विष्णु जी और सभी देवता एकत्र होकर प्रजापति के महल में पहुँचे तथा जगत माता की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य और गान करने लगी। तब देवताओं ने कहा, देवी, आप समस्त विश्व की मालकिन हैं, आप आदि शक्ति हैं और समस्त जगत की माता हैं। आपकी महिमा वेद भी नहीं जान सकते। आपने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया है उसको पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता अपने अपने स्थान को वापस चले गए। वीर ने भगवती के दर्शन करने के साथ ही जान लिया, मेरे गर्भ से जगदम्बा ने जन्म लिया है। भगवती ने प्रत्यक्ष रूप से वीरनी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उसके उपरांत तुरंत ही उसको अपनी माया में विभोर कर दिया। दक्ष को जब जगदम्बा के जन्म की सूचना मिली तो वे बड़े हर्षित हुए तथा भवानी के साथ जाकर इस प्रकार स्तुति करने लगे, कल्याणे, आपने बड़ी कृपा की जो मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे यहाँ जन्म लिया। आपके मेरे यहाँ जन्म लेने से मेरे बंधु बांधव एवं सारा संसार धन्य हो गया है। मातेश्वरी, आपकी महिमा अपरंपार है, उसे सुर मुनि नारद तथा शाद इत्यादि भी वर्णन नहीं कर सकते। शनकादिक तथा व्यास आदि भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सके। शुम्भ निशुम्भ इत्यादि अधर्म और पापी राक्षस भी आपके साथ वैर भाव रखकर ब्रह्मप्रद को पा गए। अब आप समय के अनुसार हमें अपनी बाल लीला दिखाकर आनंद प्रदान कीजिए। इस प्रकार माता वीरनी और पिता दक्ष की स्तुति सुनकर जगत जननी भगवती जगदम्बा ने कहा, तुम लोगों ने मेरे जन्म के लिए उग्र तप किया है, तभी मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए यह जन्म धारण किया है एवं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। अब मैं अपनी मानव लीला करने के लिए जा रही हूँ, मगर तुम मेरे स्वरूप को भूल न जाना एवं अहंकार न करना। ऐसा कहकर भगवती पुनः कन्या स्वरूप हो गई तथा रोने लगी। दक्ष ने भगवती का नाम उमा रखा। जब प्रजापति के महलों में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी, तब श्री सदाशिव जी का ध्यान करने के लिए, लेकिन वह 8 पहर का ध्यान किसी पर प्रकट न होने देती। जो वह बढ़ती जाती त्यों उसके मुख की कांति भी
बढ़ती जाती उसके रूप की यह दशा थी कि देखकर कामदेव भी लज्जित हो जाते थे। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय 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 श्री सीताराम महादेव। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। जय श्री सीताराम।